काबुल से आया मेरा दोस्त। जी हां, इन दिनों खूब चर्चा हो रही है अफगानिस्तान की और तालिबान की। तालिबान किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बहुत चर्चाएं हमने पहले भी सुनी हैं, लेकिन इस बार जो चर्चा हो रही है वो पहले की चर्चाओं से काफी अलग है। क्योंकि अफगानिस्तान में इन दिनों तालिबान का शासन है और तालिबान के नेता और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इन दिनों हिंदुस्तान में हैं। तो जाहिर है न सिर्फ इस पर चर्चा हो रही है, बल्कि कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। और इन सवालों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की दरअसल ये कितनी बड़ी एक कूटनीतिक जीत है। चूंकि कहते हैं ना कई बार कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। क्या ये स्ट्रैटेजी है, क्या ये लाइन है, या कुछ और? क्योंकि इन दोनों आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ठनी हुई है। लेकिन उससे बढ़कर आगे हम बात इस पर करेंगे आज चर्चा कि दरअसल जब विदेश मंत्री अफगानिस्तान के हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और उनकी यहां एस जयशंकर जो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता और उस वार्ता में कई तरह की बातचीत और खासतौर से एस जयशंकर के बारे की तरफ से ये कहा जाना कि हमने अफगानिस्तान को, चूंकि वो हमारे निकटवर्ती पड़ोसी हैं और अफगानिस्तान के लोगों में उनकी बेहतरी, उनकी तरक्की में रुचि दिखाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। ऐसे में एक तोहफा भी दिया है भारत ने। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा है मेडिकल हेल्प और मेडिकल के क्षेत्र में 20 एम्बुलेंसेज दी जानी, जिनमें से 5 की बाकायदा उसको सौंप दी गई है, 5 एम्बुलेंसेज। और ऐसी कई तरह की बातें। तो एक उस रिश्ते की छोटी सी एक कड़ी है, लेकिन सबसे बात यह है कि ये रिश्ता, ये दौरा और इससे पड़ने वाले खासतौर से जो साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है उस पर इसका असर क्या पड़ेगा, किस तरह का रिस्पॉन्स इसका वेस्टर्न वर्ल्ड से आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसको किस तरह की चिंता हो सकती है और भारत के हक में यह कैसे बहुत बेहतर हो सकता है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी चर्चा हो रही है काबुल, दिल्ली, कोई काबुल की जलेबी की बात कर रहा है, तो कोई काबुल के पहरावे की बात कर रहा है, तो कोई तालिबान की चर्चा कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में या विदेश नीति में ये किस तरह का एक बदलाव है और ये कितना मतलब कह सकते हैं कि बेहतर है, कितना पॉजिटिव है कि आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो तालिबानी नेता हैं वो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। जी ना कि फॉरेन रिलेशन में, डिप्लोमेसी में ना तो कोई दोस्त है ना दुश्मन है, सिर्फ उसका मफाद ही दोस्त होता है। और आज ये चीज़ फिर से प्रूव हुई है कि 4 साल पहले 2021 तक हमने तालिबान को वो अहमियत नहीं दी थी जो आज दिया है। वैसे तो हमने कभी तालिबान को जो है कहीं निगेटिव लिस्ट में नहीं रखा था, लेकिन हमारे रिलेशन भी अच्छे नहीं थे। लेकिन हालात को देखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ये विजिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तमाम जो चिमगोइयाँ चल रही है कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, ये भी बिल्कुल बरहक है। और साथ ही साथ जो है हमारे एक बहुत पुराने रिलेशन भी चले आ रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से चले आ रहे हैं। और आमिर मुत्तकी साहब का जो है देवबंद में विजिट करना अपने आप में खुश शो कर रहा है, क्योंकि तालिबान के जो बानी थी समीउल्लाह हक साहब जो है, उनके बाप जो है, उनके वालिद जो है देवबंद से पढ़ाए। और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में यहाँ के लोगों ने काफ़ी जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुश्तरका मुल्कों के साथ दोस्तियाँ भी की, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर है, जर्मनी है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट जो है महेंद्र सिंह के नाम क़यादत में एक वहाँ पर हिंदुस्तान में जाके वहाँ पर एक फ्रीडम स्ट्रगल का लॉन्च भी किया था। जी तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे सामने हैं जो बहुत ही क्लोज हैं, और कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो आज के हालात को ये मंजर लाने के लिए जो है वेलकम किया है। ठीक है जाकिर और साहब, मैं मैं सोचता मैं हूँ ये मैं बहुत अच्छी हिस्टोरिकल बात। बैकग्राउंड पे थोड़ा बाद में जाऊंगा और मैं हाँ, खास तौर से इस पर भी चर्चा करूंगा कि आखिर तालिबान से क्या कनेक्शन है, दारुल उलूम का, देवबंद का। लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, क्या ये दोस्ती बहुत मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है? क्या ये वक्त की जरूरत थी? और इस भारत और अफगानिस्तान के बीच इस रिश्ते का असर किस तरह से पड़ेगा साउथ एशियन पॉलिटिक्स पर, या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड इसका रिस्पॉन्स कैसे देगा? देखिए,
इसमें दोनों कंट्रीज के अपने मुफाद हैं, उसको बहुत ही इनकार नहीं किया जा सकता। जी। इन हिंदुस्तान का अपना मुफाद है कि वहाँ पर हमारा एक स्ट्रेटजिक डेप्थ होगी, जो कि हमारा आर्क राइवल पाकिस्तान है उसके ऊपर हम दबाव बना सकते हैं। हम्म। अशरफ गनी की, इसके तालिबान के पहले जो गवर्नमेंट थी उससे हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। हम्म। 3 बिलियन डॉलर का हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया। हमने जी। असलहा उस पर नहीं किया था, बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे किया था, जिससे हम्म। अफगान प्रो अफगान पीपल टू पीपल पॉलिसी जो है बहुत स्ट्रांग है। हिंदुस्तान की जो है जी। रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इसका जो इस खित्ते पर असर पड़ेगा, तो खासकर पाकिस्तान के ऊपर जो है असर पड़ चुका है कि जैसे ही ये यहाँ पे आए हैं उसी वक्त जो है पाकिस्तान ने काबुल और उसके 5 शहरों पर जो है अटैक किया है। और कहा हम्म। जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो हेड हैं मैसूर साहब, वो शहीद हुए हैं या कत्ल हुए हैं, जो भी कहिए। तो इसका जो है वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट आ रहा है, और ख़ासकर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड भी इसको बहुत ही कीनली देख रहे होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम बंगराम वापस लेंगे। तो जी। क्या जी। हिंदुस्तान और तालिबान एक पेज पर आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा। और अभी उड़ती पुड़ती जो खबर भी आ रही है ट्विटर के जरिए इधर उधर की, अफगानिस्तान के साइड से ये कहा गया कि हम क्या जो है एक डिफेंस एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसमें ये हो कि हमारे ऊपर अटैक जो है इंडिया के ऊपर अटैक, इंडिया के ऊपर अटैक जो है अफगानिस्तान के ऊपर अटैक। ये सब सारी चीज़ें जो है एक साथ उभर के आई हैं, क्योंकि हम्म। एक बिल्कुल नई चीज़ हुई है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। हिंदुस्तान की अपनी पब्लिक इसमें सोच नहीं सकती थी। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं, इसी को हिंदुस्तान की बदलती हुई जो है फॉरेन पॉलिसी का एक नमूना भी है। और शायद ये बहुत ही सही स्टेप भी है कि हम क्यों किसी से दुश्मनी हमेशा के लिए पाल लेकिन के एक रखें जब हम सवाल सब एक सवाल जाकिर साहब ये भी होगा, हम ये जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क का जो है हमारा पाकिस्तान, उससे हमारे रिश्ते किस तरह के रहे हैं, मीठे कम खट्टे ज़्यादा। तो ऐसे में क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कुछ उल्टा भी रिएक्शन हो, यानी कि अफगानिस्तान से ज़्यादा दोस्ती पाकिस्तान को कुछ और ज़्यादा हमारी दुश्मनी पर मजबूर ना कर दे? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये भी एक मामला है। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान से दोस्ती का मतलब ये है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, लेकिन चाइना का भी जिस तरह से अफगानिस्तान में इंटरेस्ट रहा है वो इसे कैसे देखेगा? देखिए, पाकिस्तान अगर पाकिस्तान ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है हमारे साथ दुश्मनी निभाने में। बिल्कुल। दोस्ती तो छोड़ दीजिए, तो हम्म। अगर हम मतलब इसी को मानते रहें तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम्म। पाकिस्तान को जो भी करना हो करे, हमारे रिलेशंस, हमारे फॉरेन पॉलिसी की जो इंटरेस्ट है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम्म। अफगानिस्तान उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। हम्म। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, इस विजिट से अफगानिस्तान को भी बहुत फायदा हुआ है, हम्म। क्योंकि अफगानिस्तान 2021 के बाद से जो है अभी अलग थलग पड़ा हुआ था, दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया था। रशिया हम्म। के बाद रशिया ने ऑफिशियली सिर्फ रिकॉग्नाइज किया है। हम्म। चाइना ने इसी तरीके के रिलेशन जो है बना के रखे, जैसे हम अभी इनिशिएट कर रहे हैं। हम्म। और एक खास बात और है कि जब पहली बार तालिबान आया था, तालिबान वन, तो इन देशों ने जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बल्कि नेबरिंग कंट्रीज ने किया था। गल्फ की कंट्रीज सऊदी अरबिया, यूएई और पाकिस्तान ने किया था, जो कि फ्लॉप हुआ था। तो हम्म। अब कंट्रीज बहुत ही कॉशियस वे में बढ़ रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान की अहमियत तो कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। और सारी रीजनल कंट्रीज, जिसका जैसे इकबाल ने कहा था अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया, कि अगर यहाँ पे कुछ होता है तो पूरा एशिया सफर करेगा और साउथ हम्म। एशिया तो लामाला होगा। तो इसी को देखते हुए हिंदुस्तान ने कहा। अब चाइना की तरफ आते हैं। अफगानिस्तान में कम से कम जो है 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर की मादनियात हैं, जिसमें जी। लिथियम ऑफ सऊदी अरबिया कहा जाता है, जो कि जी। बैटरी और आज के इलेक्ट्रॉनिक और जो है क्या कहते हैं कि ब्रास है, आयरन है, ये सब बहुत ज़्यादा मादनियात है, जो चाइना अकेले जो है रिलेशन बना के सब साइन करता चला जाता। और दूरी अब तालिबान के पहले हमारे भी रिलेशन थे। हमने हाजी गाक में जो है जी। एक एग्रीमेंट किया था, बिल्कुल। ब्रास का, पीतल हाँ। का, जो हम्म। सबसे बड़ा जखीरा है। तो हम्म। हम बिल्कुल अफगानिस्तान को छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि जी। हमने म्यांमार में जो किया था पहले टर्म में, कि हमने जो है उसको छोड़ दिया था कि भाई तुमने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म किया तो हम खत्म कर दिया, तो उससे जी। चाइना का पूरा होल्ड हो गया। उसी तरीके की गलती हम अफगानिस्तान में नहीं करना चाहते। वो उनका इंटरनल मामला है, वो जो करना चाहें करें। जी। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की अवेयरनेस आई है, एक जी। मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, एक आइडियोलॉजी के हटा के नेशनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। ठीक है। तो इसका असर बिल्कुल आएगा, और आने वाले कल में किस तरीके से आएगा इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये होगा कि और ज़्यादा ये क्या मजबूती की तरफ देश भारत जो है कदम बढ़ाएगा? पहला एक सवाल ये है। उससे दूसरा जुड़ा सवाल ये है कि आपने शुरू में जिक्र किया था कि दारुल उलूम देवबंद से क्या रिश्ते हैं, इस पर ज़रा रोशनी डाल, थोड़ा इख्तिसार के साथ। देखिए जी। देखिए ये है बिल्कुल एक फॉरेन पॉलिसी में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के साथ जो इसके एक ही जो है पेज पे होते हैं, उनके साथ रिलेशन बनाने से मजबूती आती है। जी। लेकिन यहाँ पर हमारी ये अफगानिस्तान की रिलेशन जो है, अगर हम साफ साफ उसको कहें तो
अपने दुश्मन को जो है काउंटर करने के लिए ये मूव बहुत ही अच्छा है। और उसी के तहत जो है हमने चाबहार जो डेवलप किया था, ताकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, वहाँ पे डायरेक्ट जी सप्लाई करें, जो पाकिस्तान को जो है हटा के किया जाता, क्योंकि अब पाकिस्तान के थ्रू ही जाता था। पाकिस्तान की हरकतें बहुत ही नापाक रही हैं। जी तो ये जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी, अफगानिस्तान जो है ना सिर्फ पाकिस्तान या चाइना को बुरा लगेगा, बल्कि अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी जो है थोड़ा जी से अलर्ट करेगा। और चैलेंजेस हमारे सामने बहुत हैं। और अभी हमने बहुत ही कॉशियस स्टेप बढ़ाया है कि फुल फ्लेज जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाया है, एक टेक्निकल रिलेशन बनाया है। यहाँ पे एम्बेसी उनको रिवाइव करेगी, हम भी अपनी वहाँ पे टेक्निकल जो है हाउस है उसको हम एम्बेसी में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप वाइज स्टेप जो है हम बढ़ रहे हैं। इसके पहले जो है हम दुबई में मिल चुके थे, हमारे मिस्री साहब मिले थे वहाँ पर। जी और ख़ास बात इन मीटिंग्स की ये हुई है कि दोनों कंट्रीज, इंडिया ने अपना झंडा शेयर नहीं किया व्हेन दे वर मीटिंग, तो बिल्कुल बिल्कुल अफगानिस्तान का। हाँ तो ये एक बहुत ही कॉशियस जो है स्टेप चल रहा है, लेकिन बहुत ही मानीदार मानीखेज जो है डेवलपमेंट हो रहे ठीक हैं, है जिसके इम्पैक्ट ठीक है आएंगे। चलिए अब जहां तक बात है आपका देवबंद का, तो एकदम इख्तिसार देवबंद से जी हाँ जी बहुत ही पुराना रिलेशन है। अब तालिबान के जो बानी है समीउल हक साहब जो है, वो देवबंद, उनके बाप जो है देवबंद में पढ़े थे और पढ़ाए भी थे। और यहाँ से अभी मुत्तकी साहब वहाँ पे दौरा किया, उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, कहा कि ये तो भाई एक पीपल टू पीपल और स्टूडेंट टू स्टूडेंट रिलेशन है। जिस तरीके बिल्कुल से और शोबे में लोग आके यहाँ पढ़ते हैं, उसी तरीके से देवबंद में आते हैं, और यहाँ जी पे इसकी एक शाख वहाँ पर है। हाँ और सिल्क लेटर जो चला था यहाँ पे हिंदुस्तान में जब आज़ादी के वक्त, जिसका ये मकसद था कि एक लाइक माइंडेड कंट्रीज को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, जी उनमें एक तालमेल बढ़ा के ब्रिटिश के ऊपर दबाव डाला जाए। उसमें ऑटोमन एम्पायर थे, जर्मनी थी, ये सारी चलिए के जी साथ जी था। महेंद्र सिंह के जी साथ जो है ये अफगानिस्तान में भी हमने जो है वहां पर एक चलिए शुक्रिया टेम्पररी जाकिर गवर्नमेंट साहब, बनाई वक्त थी। एकदम आगे जी बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कीमती वक्त अपना दिया। तो ये बहुत अच्छी पहल है, और जैसा उन्होंने कहा है जाकिर साहब ने कि ये भारत की कूटनीति की एक बहुत ही अच्छा कदम जो है इसे उठाया जा रहा है, और आशा ये करनी चाहिए, उम्मीदें करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में इसका भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और साथ ही साथ अफगान को भी इसका बेशक फायदा जरूर होगा।